हेलो एवरीवन, आज की वीडियो में रेडी टू वेयर साड़ी बनाना सीखेंगे। 10 से 15 मिनट में हमारी ये साड़ी बनकर रेडी हो जाती है और 2 मिनट में हम इसे वेयर कर सकते हैं। तो किस तरह से हमें साड़ी की लेंथ कम करनी होती है और किस तरह से किसी भी साइज़ के अकॉर्डिंग हम बेल्ट को रेडी कर सकते हैं, तो फुल डिटेल के साथ आज हम रेडी टू वेयर साड़ी बनाना सीखेंगे। तो सबसे पहले हमें साड़ी को लेना है और जो हमारी साड़ी रहेगी वो हैवी वर्क में रहेगी, नेट का फैब्रिक दिया हुआ है। तो जब भी हम बेल्ट वाली साड़ी रेडी करते हैं तो उसके लिए हमें 2 मेजरमेंट की ज़रूरत होती है। तो सबसे पहले हमें वेस्ट लेना है और लेंथ, तो इन्हीं 2 मेजरमेंट से हम साड़ी को रेडी करेंगे। जो हमारा वेस्ट साइज रहेगा वो 34 इंच रहेगा और जो हमारी लेंथ रहेगी वो 43 इंच। तो सबसे पहले हमें साड़ी को ओपन कर लेना है और ओपन करने के बाद हमें साड़ी को 3 हिस्सों में बांट लेंगे। आगे से हम पल्लू को रेडी रखेंगे, यहाँ से हमारा पल्लू बनकर रेडी रहेगा और जो हमारी पीछे वाली साइड रहेगी वहाँ पर हमारी बेल्ट बनेगी। तो यहाँ जो हमारा बीच का बचा वहाँ पर हमें चुन्नटें डाल लेनी है। तो सबसे पहले हम पल्लू को नाप लेंगे। पल्लू हम जब भी रेडी रखते हैं तो 85 से 90 इंच तक रेडी रखते हैं। कई बार हाइट के अकॉर्डिंग भी हमें पल्लू को रेडी रखना होता है। अगर हाइट छोटी या बड़ी होती है उसके अकॉर्डिंग भी हम पल्लू को रेडी रखेंगे। तो जो मैं यहाँ पर पल्लू को रेडी रखूँगी वो 90 इंच तक रखूँगी। उसके लिए हमें सबसे पहले कोने से मेजरमेंट टेप को इस तरह से रखते हुए नाप लेना है। तो सबसे पहले हमारा जो मेजरमेंट है वो 60 इंच तक ही है, तो हमें 60 इंच तक ही नाप लेना है। तो यहाँ तक हमारा 60 इंच आया, आगे की ओर 30 इंच नाप लेंगे। तो इस तरह से 30 इंच नापते हुए टोटल हमें 90 इंच तक पल्लू को रेडी रखना है। तो जो मेरी साड़ी है इसमें आगे की ओर 3 इंच तक एम्ब्रॉयडरी दी हुई है, तो मैं यहाँ पर 93 इंच तक ही पल्लू को रेडी रखूँगी, 3 इंच एक्स्ट्रा लेते हुए। तो जो हमारी एम्ब्रॉयडरी है वो मैंने पूरी ही पल्लू में रख लिया। अगर आपको पल्लू रेडी रखना है तो यहाँ पर आपको 3 इंच माइनस करते हुए 90 इंच तक ही पल्लू को रेडी रखना है। तो उसके लिए मैंने यहाँ पर 93 इंच पर मार्क किया। 3 इंच माइनस करते हुए आप 90 इंच तक ही पल्लू को रेडी रखेंगे, क्योंकि हमारा जो पल्लू होता है वो 90 इंच तक ही रेडी होता है। पीछे से हमें बेल्ट को अटैच करना है, तो हम बेल्ट किस तरह से लगाएंगे उसके लिए हमें जितना भी हमारा वेस्ट साइज होता है उसको हमें लेना। जो हमारा वेस्ट साइज था वो था 34 इंच। तो यहाँ पर इस तरह से सबसे पहले 34 इंच पर निशान लगाएंगे। तो जो टोटल है 34 इंच, आगे की ओर हमें 15 इंच एक्स्ट्रा लेना है। तो 15 इंच एक्स्ट्रा लेते हुए हमें यहाँ पर टोटल जो हमारा आएगा वो 49 इंच आएगा। तो इस तरह से 49 इंच पर मार्क करेंगे। तो जो हमारी पीछे वाली साइड रहेगी यहाँ तो हमारी बेल्ट बनकर रेडी रहेगी, आगे वाली साइड में हमारा पल्लू बनकर रेडी रहेगा। जो हमारा बीच का बचा यहाँ पर हमें चुन्नटें डालनी है। तो जो हम चुन्नटें डालेंगे वो हम 6 इंच की डालेंगे, तो उसके लिए हमें डबल लेते हुए 12 इंच पर निशान लगाना। जो हमारी चुन्नटें होती हैं वो 6 इंच या फिर 7 इंच की रेडी होती हैं। तो उसी जितना भी हमारा फैब्रिक बचता है उसी के अकॉर्डिंग हमें चुन्नटें को लेना होता है। तो यहाँ पर मैं जो चुन्नट ले रही हूँ वो 6 इंच की बनाऊँगी और 12 इंच हमने फैब्रिक लिया डबल करते हुए। तो इस तरह से 12 इंच पर निशान को लगाते जाएंगे जहाँ तक हमारा वेस्ट साइज रहेगा। तो जो हमारी ये लास्ट वाली चुन्नट रहेगी ये हमें बाकी चुन्नटों से एक्स्ट्रा लेनी है। तो यहाँ पर हमने 3 इंच एक्स्ट्रा लेते हुए 15 इंच पर निशान को लगाया। जो हमारी लास्ट वाली चुन्नट है वो हमें हमेशा एक्स्ट्रा ही लेनी होती है। तो इस तरह से हमारी जो लास्ट, उसके बाद सभी निशानों से इस तरह से फैब्रिक को उठाते हुए चुन्नटों को रेडी कर लेना है। फिर से हमें निशान से चुन्नट को उठाना और इस तरह से रेडी करेंगे।
तो यहाँ तक हमारी जो चुन्नटें थी वो इक्वल में रहेंगी और उसके बाद जो हमारी लास्ट वाली चुन्नट है वो 1 से 1.5 इंच एक्स्ट्रा रहेगी। तो इस तरह से हमें लास्ट वाली चुन्नट को लेना और जो हमारी पीछे की साइड बची है वो 1.5 इंच एक्स्ट्रा बची है। तो इस तरह से अटैच कर लेने के बाद हमें पिन लगानी है जिससे हमारा जो फैब्रिक है वो एक ही जगह पर फिक्स हो जाए। इस तरह से पिन लगा लेने के बाद हमें यहाँ पर सिलाई लगानी है, लेकिन उससे पहले मैं आपको बेल्ट रेडी करके दिखाने वाली हूँ। उसके लिए हमें एक फैब्रिक लेना है जिसकी पट्टी कट करेंगे 4 इंच। तो सेम फैब्रिक लेना जिस भी कलर की हमारी साड़ी रहेगी। तो यहाँ से हमें 4 इंच पर इस तरह से पट्टी को कट कर लेना है। पट्टी को कट कर लेने के बाद हमें बेल्ट को भी कटिंग करना है। तो जितना भी हमारा वेस्ट साइज़ था उसी के अकॉर्डिंग हमें यहाँ पर बेल्ट कटिंग करनी है। तो 34 इंच हमारा वेस्ट साइज़ था, तो 34 इंच ही हमें यहाँ पर बेल्ट की कटिंग करनी है। उसके बाद हमें यहाँ पर बेल्ट को फोल्ड करते हुए बीच से कटिंग कर देना है। तो ये हमारा 17 इंच 2 हिस्सों में आ जाएगा। तो इस तरह से बेल्ट कटिंग कर लेने के बाद हमें इलास्टिक की कटिंग करनी है और जो हम इलास्टिक कटिंग करनी है वो हमें 7 इंच की कटिंग करनी है। आप यहाँ पर 6 इंच भी कटिंग कर सकते हैं। तो मैंने यहाँ पर जो लिया 7 इंच की इलास्टिक लिया। तो इस तरह से हमें बीच में इलास्टिक को अटैच करना है और दोनों साइड में हमारी बेल्ट रहेगी। तो उसके लिए हमें मशीन पर चलना, सबसे पहले बेल्ट को रेडी करेंगे। तो इस तरह से हमें इलास्टिक को दोनों साइड में सिलाई से अटैच कर लेना है। तो यहाँ तक इस तरह से बेल्ट को अटैच कर लेने के बाद हमें बेल्ट को रेडी करना है। तो हम किस तरह से करेंगे, सबसे पहले हमने जो 4 इंच की पट्टी कटिंग की थी वो हमें लेनी है और इस तरह से बेल्ट को रखेंगे और आगे की ओर हमें 1 इंच छोड़ते हुए ही बेल्ट को अटैच करना है। तो इस तरह से रखेंगे और फोल्ड कर देंगे। जो हम सिलाई लगाएंगे वो हमारी बेल्ट के ऊपर से ही आनी चाहिए, बिल्कुल किनारे पर बेल्ट के ऊपर ही सिलाई लगानी है। तो इस तरह से रखते हुए हमारी जो सिलाई आई है वो यहाँ पर आई है, बिल्कुल किनारे पर सिलाई को लगाना है। तो यहाँ तक तो हमने बेल्ट के ऊपर ही सिलाई को लगाया था। अब हमारी जो आगे की ओर इलास्टिक आई है वहां से हमें इस तरह से फोल्ड करना है और इलास्टिक के ऊपर हमें सिलाई को नहीं लगाना है। इस तरह से नीचे की ओर से सिलाई को लगाएंगे। चाहे तो आप इलास्टिक को खींचते हुए भी इस तरह से सिलाई को लगा सकते हैं, लेकिन इससे हमारे जो फैब्रिक है वो टेढ़ा मेढ़ा हो जाता है, फिनिशिंग। आगे की ओर हमारी बेल्ट है, लेकिन जब हम इलास्टिक को खींचेंगे तो हमारी इलास्टिक आगे की ओर आएगी, इसलिए हमें आगे तक ही फैब्रिक पर सिलाई को लगाना है। अब हम क्या करेंगे, यहाँ से हमने जहां तक हमने छोड़ दिया था इस तरह से इलास्टिक को खींच लेंगे और इस तरह से खींचते हुए इलास्टिक के ऊपर को भी सिलाई को लगाएंगे। आगे की ओर हमारी फिर से बेल्ट आ चुकी है। जैसे हमने पीछे की ओर सिलाई लगाई थी बेल्ट के ऊपर से, इसी तरह से हमें यहाँ पर भी सिलाई को लगाना है।
एक्स्ट्रा फैब्रिक को कट कर देंगे। तो देखिए यहाँ पर भी हमने 1 इंच के करीब एक्स्ट्रा फैब्रिक को रखा और जो हमने स्टार्टिंग में सिलाई को लगाना स्टार्ट किया था यहाँ पर भी हमने 1 इंच के करीब फैब्रिक को एक्स्ट्रा रखा था। तो इस तरह से हमें बेल्ट को रेडी कर लेना। उसके बाद हमें साड़ी को लेना और साड़ी पर हमने जो चुन्नटें बनाई हुई थी यहाँ पर हमें सिलाई लगानी है। सबसे पहले यहाँ पर सिलाई लगाएंगे इस तरह से और यहाँ पर इस तरह से। जो हमने एक चुन्नट बढ़ाकर रखी थी वहीं से हमें सिलाई को लगाना शुरू करना है। तो देखिए उसके बाद हमें इस तरह से मेजरमेंट टेप को रखना है और लेंथ को नाप लेना है। जो हमारी लेंथ रेडी थी वो थी 43 इंच और साड़ी की हमारी जो लेंथ है वो है 45 इंच। तो हमें 2 इंच कम करनी है। तो हम किस तरह से करेंगे, जितनी भी हमें साड़ी की लेंथ कम करनी है बेल्ट हमें वहीं से लगाना स्टार्ट करना है। तो अब हमें यहाँ पर 2 इंच कम करना है। तो हम यहाँ पर इस तरह से निशान लगा लेंगे और जो हम बेल्ट रेडी रखेंगे, जो हम बेल्ट अटैच करेंगे वो हम यहीं से स्टार्ट करेंगे। इसी तरह से अगर आपको 3 इंच 4 इंच कम करना है तो यहाँ पर इस तरह से बेल्ट को यहाँ से रखते हुए, तो देखिए मैं आपको रख कर दिखाती हूँ किस तरह से रखना है। अगर हमें 2 इंच कम करनी है तो वो तो हम इस तरह से रखेंगे और यहीं से हमें सिलाई को लगाना स्टार्ट करना है। इसी तरह से अगर 3 इंच कम करेंगे 4 इंच कम करेंगे तो यहाँ पर इस तरह से रखेंगे और जो हमारे ये चुन्नट होगा ये हमें नीचे की ओर इस तरह से लेना और कम कर लेना और इस तरह से रखने से हमारी लेंथ भी कम हो जाएगी अगर हमें साड़ी में ज्यादा ही लेंथ कम करनी है। तो अब हमें यहाँ पर साड़ी में 2 इंच कम करना है। जो हमारी लेंथ है वो 2 इंच एक्स्ट्रा है। तो यहाँ पर हम इस तरह से रखेंगे और इस तरह से जो हमने एक्स्ट्रा फैब्रिक को लिया था यहाँ पर इस तरह से फोल्ड करते हुए सिलाई को लगाना स्टार्ट करेंगे। जो हमने सिलाई पहले लगाई हुई है बेल्ट के ऊपर उसी सिलाई के ऊपर ही हमें सिलाई को लगाना है। या तो आप यहाँ पर निशान लगा सकते हैं 2 इंच का क्योंकि हमने 2 इंच कम किया, या फिर आप अपने आइडिया से भी यहाँ पर इस तरह से बेल्ट को रखते हुए 2 इंच पर सिलाई को लगा सकते हैं। तो उसके बाद इस तरह से इलास्टिक को खींचना है और सिलाई को लगाते हुए जाना है। तो यहाँ तक हमें सिलाई को लगा लेने के बाद जो हमारी आगे की ओर इतना फैब्रिक बचा है यहाँ पर हमें इस फैब्रिक की चुन्नटें बनानी है। ये हम लूजिंग के लिए रखते हैं। कई बार हमें बाद में साड़ी को खोलना पड़ता है, अगर टाइट हो जाती है तो उसके लिए हमें लूजिंग देनी होती है पहले से ही। इस तरह से रखेंगे, इस तरह से यहाँ पर चुन्नटें बना लेनी है। एक चुन्नट तोड़ देंगे और यहीं से हम जो सिलाई लगाएंगे वो
थोड़ी हल्की सी तिरछे में नीचे की ओर इस तरह से लगाना शुरू करेंगे और यहाँ तक तिरछे में ही सिलाई को लगाएंगे। इस तरह से ये हमने यहाँ से इस तरह से तिरछे में सिलाई को क्यों लगाया, क्योंकि जब हम साड़ी को पहनते हैं नीचे से हमारा एक चुन्नट है वो नीचे की ओर दिखाई देता है, तो इससे हमारा वो चुन्नट जो हमारी एक कली होती है वो नहीं दिखाई देगी इस तरह से सिलाई को लगाने के बाद। उसके बाद हम यहाँ पर हुक लगाएंगे, तो जो एक हुक लगाएंगे हम यहाँ पर लगाएंगे और जो हम दूसरा हुक लगाएंगे वो 4 इंच या फिर 4.5 इंच पर भी लगा सकते हैं। तो मैं यहाँ पर 4.5 इंच पर लगाऊंगी, 4.5 इंच पर। यहाँ से यहाँ तक 4.5 इंच का गैप रखा है, तो दोनों साइड में हमें हुक को लगाना है। तो देखिए इस तरह से एक हुक हमारा लग चुका है, उसके बाद दूसरे हुक को भी लगाएंगे। तो इस तरह से हुक को लगा लेने के बाद यहाँ पर हमें फिर से इस तरह से फोल्ड करना और सिलाई को लगाना स्टार्ट करना है। देखिए इस तरह से हमें बेल्ट को अटैच कर लेना है। उसके बाद हम इस तरह से रखेंगे, जितना भी हमारा वेस्ट साइज रहेगा वहीं पर हमें बेल्ट को रेडी कर लेना है और नाप लेंगे कि हमारी जो बेल्ट है वो है 34 इंच, जो हमारा वेस्ट साइज है वो है 34 इंच। तो जो हमारी बेल्ट रेडी रहेगी वो 17 इंच पर रहेगी। फिक्स वेस्ट साइज पर हमें बेल्ट को रेडी नहीं रखना है, तो हम 1 इंच कम करके ही बेल्ट को रेडी करेंगे। तो यहाँ पर मैं 16 इंच पर ही बेल्ट को रेडी रखूंगी, इनकी 32 इंच हमारा हो जाएगा। तो यहाँ पर इस तरह से चौक लगाएंगे, यहाँ पर भी, और इस तरह से रख देंगे। तो यहाँ पर और यहाँ पर हमें हुक को लगाना है। इसी तरह से हमें दूसरी साइड भी हुक को लगाना है। तो यहाँ पर हमारे 2 हुक तो लग चुके हैं। उसके बाद हमें, तो देखिए इस तरह से हमारे, तो यहाँ पर हम लूजिंग में भी रखते हुए 2 हुक और लगाएंगे। फिर से इस तरह से निशान को लगाना।
कहीं हमारे जो हुक है वो आगे पीछे न हो जाए, तो इसके लिए हमें इस तरह से लगाना बहुत ही ज़रूरी है। इस तरह से रखेंगे और यहाँ पर निशान लगाएंगे। तो देखिए इस तरह से हमारे जो हुक है वो लग चुके हैं। उसके बाद हमें यहाँ पर इस तरह से एक पट्टी को लेना है, इस तरह से फोल्ड करेंगे यहाँ से आगे से इस तरह से, और यहाँ पर रखते हुए सिलाई को लगाएंगे। ये पट्टी हमें इसलिए लगानी है क्योंकि जो हमारे हुक है वो पहनते समय न चुभे। उसके बाद साड़ी के अंदर एक एक्स्ट्रा हुक और देंगे, जिससे कई बार साड़ी लूज या टाइट हो जाती है, तो अपने अकॉर्डिंग एडजस्ट कर सके। तो इस तरह से हमें साड़ी के अंदर बेल्ट को लगाना होता है। तो हमारी जो साड़ी में बेल्ट है वो लग चुकी है, और इस साड़ी को हम 2 मिनट में कहीं पर भी वेयर कर सकते हैं। अगर हमें किसी भी शादी फंक्शन में जाना है तो हमें सिर्फ हुक को बंद करना है और 2 मिनट में हम वेयर कर सकते हैं। तो इस साड़ी में हमने पीछे की ओर इलास्टिक भी दी है, जिससे हमें लूजिंग में कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगी। कोई भी किसी भी साइज में हम इसे आसानी से पहन सकते हैं।